नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो हमारी जिंदगी में हर पल मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हवा की, यानी एयर की। हवा एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हम हर दिन, हर समय, हर जगह इसका अनुभव करते हैं। चाहे वो गर्मी की दोपहर में चलने वाली ठंडी हवा हो या पतंग उड़ाते समय महसूस होने वाली तेज हवा, हवा हर समय हमारे चारों ओर है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम पंखा चलाते हैं तो कमरे की हवा चलने लगती है और किताब के पन्ने हिलने लगते हैं। कभी कभी खुले मैदान में दौड़ते हुए जब हमारे चेहरे पर ठंडी हवा टकराती है तो हमें ताजगी का अनुभव होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह हवा आखिर है क्या? ये कहां से आती है, इसमें क्या क्या होता है और यह हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? आइए आज हम यही सारी बातें विस्तार से सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हवा इनविजिबल होती है, यानी इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व बिल्कुल सच्चा है। हवा का होना हम तब महसूस करते हैं जब पत्तियां हिलती हैं, कपड़े सूखते समय उड़ते हैं या जब कोई कागज हवा के झोंके से उड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि हवा हमारे चारों ओर हर समय मौजूद होती है। ये बात हम एक छोटे से एक्टिविटी से भी साबित कर सकते हैं। यदि हम एक खाली बोतल लें और उसे पानी में उल्टा डुबो दें तो पहले पानी उसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बोतल में पहले से ही हवा भरी हुई है। जब हम बोतल को थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो हमें उसमें से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये बुलबुले वही हवा है जो बोतल के अंदर से निकल रही है। इससे ये साबित होता है कि हवा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी वो जगह घेरती है, और यह हर उस जगह पर मौजूद होती है जहां हमें लगता है कि कुछ नहीं है। बच्चों, हमारी धरती चारों ओर से हवा की एक पतली परत से ढकी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये परत कई किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर या आसमान में, तो ये हवा कम होती जाती है। इसलिए जब लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे कि माउंटेनियर्स, तो वे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं ताकि वे सांस ले सकें। अब हम जानेंगे कि यह हवा एक ही चीज नहीं है। हवा असल में कई गैसों और कणों का मिक्सचर है। शुरू में लोग सोचते थे कि हवा एक ही तत्व से बनी है, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हवा एक मिश्रण है जिसमें कई गैसें और तत्व शामिल हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, लगभग 78%। ये गैस न तो जलने में मदद करती है और न ही सांस लेने में, लेकिन यह वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरी सबसे जरूरी गैस है ऑक्सीजन, लगभग 21%। यही वो गैस है जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन के बिना न तो हम सांस ले सकते हैं और न ही आग जल सकती है। इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये गैस रेस्पिरेशन और कंबस्शन यानी जलने की प्रक्रिया में बनती है, और यह वही गैस है जिसे पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस में प्रयोग करते हैं। हवा में वाटर वेपर भी होती है, यानी जल वाष्प, जो वातावरण की नमी यानी ह्यूमिडिटी को बनाए रखती है और वर्षा चक्र में मदद करती है। इसके अलावा हवा में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी होते हैं। ये हमारे वातावरण को प्रदूषित कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए जब हम सड़क पर निकलते हैं तो कई बार ट्रैफिक पुलिस मास्क पहनते हैं ताकि वे इन धूल कणों से बच सकें। अब एक रोचक बात, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हवा केवल ऊपर आसमान में होती है? नहीं, हवा तो पानी और मिट्टी के अंदर भी होती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले बनने लगते हैं। ये पानी में घुली हुई हवा होती है जो गर्म होकर बाहर आ रही होती है। यही हवा मछलियों और दूसरे जल जीवों को सांस लेने में मदद करती है। ठीक उसी तरह जब हम सूखी मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी से बुलबुले निकलते हैं। ये हवा मिट्टी के छिद्रों में भरी होती है। यही हवा वहां रहने वाले कीटों और पौधों की जड़ों के लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए जब भारी बारिश होती है और मिट्टी पूरी तरह पानी से भर जाती है तो अर्थवर्म्स यानी केचुए बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब हम सब ऑक्सीजन लेते हैं तो वह खत्म क्यों नहीं होती? इसका जवाब है फोटोसिंथेसिस।
पौधे, विशेष रूप से हरे पौधे, अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधे न केवल हमें भोजन देते हैं बल्कि हवा को भी शुद्ध करते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हवा की गुणवत्ता बनी रहे। हवा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। विंडमिल्स हवा की शक्ति से पानी खींच सकते हैं, आटा पीस सकते हैं और बिजली बना सकते हैं। एयरप्लेन्स, काइट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स सब उड़ते हैं हवा की वजह से। हवा सीड डिस्पर्सल यानी बीजों और फूलों के पराग को फैलाने में मदद करती है। वाटर साइकिल यानी जल चक्र में भी हवा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब अगर हम हवा की कॉम्पोजिशन यानी संरचना को देखें तो हमें पता चलता है कि यह कई गैसों का मिक्सचर है। इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बाकी 0.97% भाग में आर्गन, वाटर वेपर और अन्य गैसें होती हैं। ये सभी मिलकर हमारी सांसों की दुनिया बनाती है। हवा के महत्व को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे जब हम फिरकी घुमाते हैं और वह घूमती है तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। जब हम एक जलती मोमबत्ती को ग्लास से ढकते हैं और वो बुझ जाती है तो हमें समझ आता है कि ऑक्सीजन जलने के लिए जरूरी है। जब धूप वाली किरणें अंधेरे कमरे में प्रवेश करती हैं और हम धूल के कण नाचते हुए देखते हैं तो हमें हवा में मौजूद डस्ट दिखाई देती है। इसी तरह जब हम पानी या मिट्टी में बुलबुले देखते हैं तो हमें हवा की मौजूदगी का पता चलता है। पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह अद्भुत प्रक्रिया वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखती है। कुछ जरूरी शब्दों को याद रखना भी महत्वपूर्ण है। जैसे एटमॉस्फेयर का मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। रेस्पिरेशन से तात्पर्य है सांस लेना और छोड़ना, और विंड का मतलब होता है चलती हुई हवा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।